ड्रैकुला खलील और रहमान कमर जो है उसकी 2 वीडियोस रिलीज़ हो गई हैं। आमना अरूज किसी बुटीक में गई है या आमना अरूज किसी ब्यूटी पार्लर में गई या आमना अरूज कहीं पे गई है कि जहाँ से चेंजिंग रूम की वीडियो जो है वो खलील और रहमान कमर को मिल गई। पहली वीडियो में तो साथ बैठे हैं, दूसरी में ये बगैर कपड़ों के हैं। उनका कहना है कि जी ये सारी वीडियोस वगैरह जो है तस्वीरें नाजेबा किस्म की ये पुलिस के पास है। पुलिस अलग से अब पता नहीं चीज़ें ले रही है, मज़े ले रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपको पता है कि 2 वीडियोस वायरल हो गई हैं। एक 50 सेकंड की है, दूसरी भी तकरीबन इतनी की है और दोनों वो ड्रैकुला की है। और ड्रैकुला नहीं, और रात के अंधेरे में निकलने वाला, दिन को नहीं निकलता, दिन को डॉक्टर मना कर देता कि लिख कर कैलेंडर से 5 साल के लिए तूने नहीं निकलना दिन के लिए। तो ड्रैकुला खलील और रहमान कमर जो है उसकी 2 वीडियोस रिलीज़ हो गई हैं। की किसने? हसन शाह ने। हसन शाह कौन है? हसन शाह वो कैरेक्टर है जिसने सपोजली खलील और रहमान कमर को अगवा किया था। अच्छा, अब एक नई डेवलपमेंट हुई है। एक और वकील साहब का मैंने देखा है कि जी वो बड़ाई साहब कोई हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो आमना अरूज के वकील और उसको डिफेंड कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी जो मौकला हैं उनसे खलील और रहमान कमर का बहुत लंबे अरसे से ये सब कुछ चल रहा था, माल वाल लेन देन की बातें। अब लेन देन ही मैं कहूँगा ना, और मैं क्या कहूँगा, शरीफ लोग भी देख रहे होते हैं प्रोग्राम में। और उसमें खलील और रहमान कमर ने फिर एक दिन उसको कहा कि तुम्हारी कुछ वीडियोस मेरे पास आ गई हैं आमना, और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मेरे साथ आके जो मैं कहता हूँ वो ना किया। और अगर तुम मेरे आके बैठ गई तो फिर तुम्हें मैं शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचा दूंगा। वो वीडियोस कहाँ से आई? वो किसी चेंजिंग रूम की थी अपेरेंटली। आमना अरूज किसी बुटीक में गई है या आमना अरूज किसी ब्यूटी पार्लर में गई या आमना अरूज कहीं पे गई है कि जहाँ से चेंजिंग रूम की वीडियो जो है वो खलील और रहमान कमर को मिल गई। अब मालूम है कि खलील और रहमान कमर जो उनके पास ऐसी बहुत सी वीडियोस होती हैं, मुख्तलिफ जगहों से वो लेते रहते हैं और फिर उन खवातीन को वो ट्रैप करने के चक्कर में रहते हैं। तो जब उन्होंने ये किया और उनकी काफ़ी घटिया और पोश किस्म की जो चैट है वो आमना के साथ अब तो मंजर आम पे भी आ गई, तो वो हुई जब तो 12 बजे रात को उस दिन खलील और रहमान कमर ने आमना को फ़ोन किया। आमना ने नहीं उनको फ़ोन किया, बल्कि उससे पहले भी कई दफ़ा फ़ोन जो है वो कमर साहब ने किए। चंद चढ़ाना था ना कमर ने। अब ये गए हैं वहाँ पे और इन्होंने वहाँ पे जाके पहले अपना, आप देख सकते हैं कि पहली वीडियो में, मैं तो नहीं दिखा रहा लेकिन आप सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगी कि पहली वीडियो में तो साथ बैठे हैं, दूसरी में ये बगैर कपड़ों के हैं और वो निकल रही है वहाँ से। अब उनके वकील का क्या कहना है? बड़ाई साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि जी आमना ने नहीं ट्रैप किया था खलील और रहमान कमर को। आमना तो अपनी वीडियोस उनसे लेना चाह रही थी कि उसकी जो वीडियो उनके पास है वो किसी तरह उसको मिल जाए और फिर मामला जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाए। और कमर साहब मान नहीं रहे थे। अब बकौल उन वकील के कि ये हसन शाह ने इसको मना किया था आमना को कि तुमने इसको नहीं मिलना, लेकिन उसके किसी मुखबर ने उसको बता दिया कि असले वो भाई जना इन्हें चंद चढ़ा रहे ने, ये कोशिश लग रही है। तो वो हसन ने ऊपर से छापा मारा। अब उसके छापा मारने में और उनके वहाँ पे होने में कम से कम 2-3 घंटे का फ़र्क है, तभी तो इतनी देर उनकी वीडियोस वगैरह बनी वहाँ पे। अच्छा, आमना ने उनकी वीडियोस इसलिए बना रही थी ताकि वो खुद उनको भी ट्रैप करे कि भाई मेरी अगर तुम्हारे पास वीडियो है तो तुम्हारी भी वीडियो मेरे पास है, अब समझ लो फिर लेने के देने पड़ने। और उसके बाद जो हसन साहब आए तो अपेरेंटली बकौल आमना के जो वकील हैं कि जनाब उन्होंने दोनों को अगवा कर लिया, दोनों को उन्होंने मारा पूटा, काफ़ी कुटा शुटा। आमना को भी कोर्ट पड़ी है, उनको भी कोर्ट पड़ी है। आज आमना के रिमांड के लिए अप्लाई हुआ है और रिमांड रिलीज़ कराने के लिए अप्लाई हुआ है कोर्ट में। अब जब तक कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोर्ट का इसके ऊपर जवाब नहीं आया। शायद जब तक ये वीडियो लगेगी और आएगी तो वो आ जाएगा, तो पता चल जाएगा। और उनके वकील काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये आमना को मिलनी चाहिए, इसमें रिलीफ मिलनी चाहिए। अब इस सारी बात के बाद 2-3 चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं कि खलील और रहमान कमर ने अभी तक जितनी स्टोरियाँ बताई और इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की वो झूठ बोला।
खलील रहमान कमर को जिस चीज़ की प्रॉब्लम है वो ये कि उनके अपने मोबाइल का डेटा जो है वो हसन के हाथ लग गया था और हसन ने फ़ौरन उनके डेटा को आगे उसने कहीं स्टोर कर लिया। तो अब खलील रहमान कमर के पास अपनी ही सुना है कई वीडियोस हैं या दूसरों की वीडियोस हैं, वल्लाहुल आलम बिस्सवाब, ये तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन अब मुख्तलिफ रवायात सामने आ रही हैं। हसन ने उनमें से एक मेमोरी चिप जो है, जिनको अलग अलग उसने मेमोरी चिप पे की है, जब वो गिरफ्तार हुआ तो एक मेमोरी चिप जो है मूवीज़ का वो रह गया, वो पुलिस के पास नहीं है। तो उनका कहना है कि जी ये सारी वीडियोस वगैरह जो हैं, तस्वीरें नाज़ेबा किस्म की, ये पुलिस के पास हैं। पुलिस अलग से अब पता नहीं चीज़ें ले रही है, मज़े ले रही है, कोई डील कर रही है या वक्त आने का इंतज़ार कर रही है कि कब उन्होंने इसको कोर्ट के सामने लेके आना है। तो वो जो मेमोरी चिप हसन के पास है उसमें कई वीडियोस हैं खलील रहमान कमर की, और उनमें से आज 2 जो है वो लीक हो गई हैं या की गई हैं या रिलीज़ की गई हैं। अब ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि खलील रहमान कमर जो है 5 दिन जो उन्होंने रिपोर्ट नहीं की, उसकी एक वजह ये थी कि वो उनसे डील कर रहे थे कि किसी तरह जो मेरे फ़ोन का तुमने डेटा लिया है वो मुझे वापस कर दो, और उनकी डिमांड वहीं पे थी 1 करोड़ रुपए की। तो वो करोड़ और 10 लाख और वो ये बहसें चल रही थी। फिर उन्होंने कहा होगा इनको गालिबन, अब ये मेरी अजम्पशन है, आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ फैक्ट और नॉट, उन्होंने कहा होगा हम तुम्हारी वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं। तो भाईजान जिन्होंने चंद चढ़ाना था उन्होंने पुलिस में जाके 5 दिन के बाद रिपोर्ट कर दी और ये कहा कि मुझे ट्रॉमा था तो मैं बात नहीं कर सका। तो ट्रॉमा और ड्रामा में तो खलील को फ़र्क पता चल गया। मेरा ख्याल है तागूत का भी मतलब समझ आ गया होगा बड़ी अच्छी तरीके से, ये इसको ड्रैकुला को। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं, और मेरी 1-2 कुछ शोबिज़ के बड़े टॉप के अदाकारों से और अदाकारों से आज सुबह को मेरी बात हुई, तो सब ने कहा लानत है इस शख्स पे, क्या बातें पोर्ट्रे करता है। और क्या ये नहीं है कि आप हम सारे गलती के पुतले, हम सबसे गलती सरजर्द हो सकती है, अल्लाह ताला पर्दे रखे सब के ऊपर। लेकिन जब आके औरतों के ऊपर घटिया किस्म के जुमले कसता है, घटिया किस्म के अल्फाज उनके ऊपर बोल देता है, इसके डायलॉग भी इस टाइप के हैं कि तुम 2 टके की लड़की हो, तो फिर इज्जत हमदर्दी नहीं है किसी को, फिर लोग इंजॉय कर रहे हैं इसकी मुश्किल जो है। मैं इंजॉय नहीं कर रहा, मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये फैक्ट है कि इस खलील रहमान के साथ कोई खड़ा नहीं है। पता नहीं उसकी बीवी खड़ी है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं है। मैंने सुना उसकी बेटी जो है वो भी अलग है, और वो अपनी वीडियोस बनाने में मस्त है। वो उसको तो वो कहीं से वो वाली औरत तो देख ही नहीं रही जो उसके बाप की आप समझे कि अदारियों के अंदर जो औरत है, और वो उससे तो बड़ी दूर गई हुई है। तो वो उसकी अपनी बेटी जो है, खैर वो उसकी मर्जी, जो मर्जी करे, शी इज़ अ ग्रोन अप पर्सन, नो इश्यूज ऑन दैट। लेकिन अब एक और बंदा जो कूद गया है बीच में, अब वो मुझे नहीं पता वो मर्द है बंदा मैं कहूँ या औरत है, औरत तो नहीं है, या फिर अपना वो ट्रांसजेंडर है, मुझे पता नहीं है उसके मुतल्लिक। अब मेरे पास कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जिसके ऊपर मैं वसूख से कह सकूं कि इन तीनों में से क्या चीज़ है ये। लेकिन है घटिया चीज़ जिसका नाम उमर आतिल है, और जो अपने आप को डॉक्टर भी कहते हैं, और इसको अभी लग पता जाना है। मेरा ख्याल है कि पंजाब में डेफेमेशन का जो पहला केस जो अब बनेगा ना, एग्जाम्पल बनेगा सारों की, वो इस घटिया आदमी का केस बनेगा। ऐसे काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मज़ीद जैसी कोई चीज़ आती है मैं अब तक लेके आऊँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, ताकि मज़ीद डिटेल्स आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।